कि घाट छोड़ी ना आड़ घाट मत जाए रे अन मत करजे डामा डोलई हो। आड़ घाट पर जई न तू बठ्यो अन तुग कसो आव तिरंता हो। संत ने कहा कि जहां से कोई ज्ञानी पार उतरा है, कोई महापुरुष पार उतरे हैं, कई जीव जिस मार्ग पर चलने के बाद उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, आप स्वयं भी उस मार्ग के ऊपर चलो तो आप भी भव से पार हो जाओगे। पर हमने हमारे मेन मुकाम को छोड़ दिया, हमारे घाट को छोड़ दिया और ऐसे ही स्थान पर जाकर बैठे हैं कि जहां से हमारे जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। हम ऐसे स्थान पर जाकर बैठ गए। अब आड़घाट क्या है? स्टेशन पर जाकर बैठोगे तो समय से आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिस घाट के ऊपर नाव चल रही है उस घाट पर जाके बैठोगे तो आप पार हो जाओगे। जहां पर साधन लगा हुआ है और जहां पर कभी साधन नहीं लगे लो तो वहां से फिर कैसा जाए? भगवान का मंदिर ये घाट है पार उतरने का। भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, संतों का दर्शन, संतों का संग, ये मुक्ति का मार्ग है। और आड़घाट की का कथा का छोड़ी ना पत्ती वाला ना का पास में बैठे, समझ जाना ये घाट नहीं आड़घाट में बैठे। मंदिर को छोड़ दिया और धाबे पर जाकर बैठा है। अब भला विचार करो कि ये भव से पार उतारेगा कहीं? शराब की दुकान भव से पार कर सकती है। शरीर में अगर अवगुण है तो वो भव से पार हमें कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मनुष्य ने अपना घाट के छोड़ दियो और आड़घाट पे जाए। अब भला विचार करो तू कसो आवो तिरंता। सत सुकृत की नौका कर ला धीरज में ध्यान धरंता और गुरु शब्द को खेवटियो करी ला तो थारा नेचा सी उतरी जाए पार। हमको यहाँ नाव काय की बनानी है? सत्य और सुकृत की। जो सत्य है शरीर में उसको स्वीकार कर और धीरज में ध्यान धरंता। मेरे बंधुओं, अगर शरीर में धीरज है और फिर हम भक्ति करांगा, ध्यान करांगा, सुमरण करांगा तो वो ध्यान हमारा सार्थक हो जाएगा। धीरज में ध्यान धरंता। फिर कहा कि गुरु शब्द को खेवटियों कर लो। जो तुम्हारे गुरु ने शब्द दिया है उसको आप आपका केवटिया बना लो और नेचा से उतरी जाए पार। अब देखो, अब आखिरी बात में सबको रोका है, जरा थोड़ो ध्यान दो वाणी पर। आखिरी शब्द में सबको रोक्यो। संत ने कहा कि नेचा से उतरी जाए पार। अब ये शब्द में बोलने वाला भी आ गया और सुनने वाला भी आ गया। अगर जमाना भर को ज्ञान भी इकट्ठो कर लियो, खूब दान पुण्य भी कर रहा है, खूब तीरथ व्रत में भी जा रहा, और आदमी का कभी नेचर ठीक नहीं है तो भी वो भव से पार नहीं हो सकता। जब कहा है कि ज्ञान को पंथ एक कृपान की धारा, जो ज्ञान का पंथ है एक खांडे की धार के बराबर पंथ है। सहेज में नहीं चला। नरसिंह मेहता ने भला विचार करो कि भगवान का भजन करा बचपन से लगाकर अंत समय तक तो कितो कष्ट आयो। एक का घर भजन करना गया, रास मंडल में पत्नी शांत हो गई,
कुछ समय बीतने के बाद पुत्र शांत हो गया। एक लड़की थी नानी बाई, उसकी शादी कर दी। वो भी जब बेचारी ससुराल गई तो वहां पर उसको भी दुख। यानी जितने भी महापुरुष हुए उनको पहले तपाया, तपाने के बाद उनकी ऐसी ऐसी परीक्षाएं ली कि नहीं तो खाने को अन्न और नहीं पहनने को वस्त्र घर में। जब आज उनके नाम की गाथाएं गा रहे हैं, नरसिंह मेहता जब मायरो भरना का गया, अब बोला विचार करो कि 56 करोड़ को मायरो तो भगवान न भरियो, लेकिन मायरो नरसिंह मेहता जब गाड़ी बेल लेके जाने लग गया तो भाई का हक मारी भाई ने मना कर दिया कि तेरे साथ नहीं जाऊं। परिवार वालों को कहा कि तुम हमारे साथ चलो, उन्होंने भी मना कर दिया। गांव वाले उनको कहा कि कम से कम तुम तो मेरे साथ में चलो, सबने हाथ जोड़ दिया, कोई तैयारी नहीं। क्योंकि ऐसा होता है मेरे बंधु, जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है ये संसार साथ देने वाला नहीं है। क्योंकि ये दिन प्रतिदिन हंसी मजाक वालों की तादाद बढ़ रही है, या आत्मरंजन वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, संसार में मनोरंजन वाले लोग ज्यादा है। और मनोरंजन से आप सिर्फ केवल समय पास कर सकते हो, लेकिन इसमें मोक्ष नहीं ढूंढ सकते। पर नरसिंह मेहता का आचरण ठीक था, भक्ति ऐसी थी कि भगवान ने उनकी मदद करी, दृढ़ विश्वास था। तो यहाँ पर भी मनंगिर बाबा कहते हैं कि नाव तो बनी हुई है, यहाँ पर केवट नहीं है। अटकी रहो रे नादा, अंत नहीं होए कोई अपना, समझी ल मना। इन्हीं कलयुग का रहना, किसी से भेद नहीं करना। जैसो आपनो जीव आसो सबीरो जीव, कोई पक्षपात नहीं, किसी से कोई भेद नहीं, क्योंकि सबके अंदर उस परम पिता परमात्मा का अंश है। परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। आप किसी को दुख दोगे, दुख आपको मिलेगा। आप किसी को सुख दोगे तो सुख आपको मिलेगा। नेकी का बदला नेक है। दूसरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। अरे दूसरे की भी मदद तो तेरा भी बेड़ा बहुत से पार हो जाए। इस कलयुग का रहना किसी से भेद नहीं करना, झिलमिल देखना, अन्य सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना चाहिए और गुरु शब्द को जपना। जैसे ही गुरु शब्द का जपना की बात आई तो सिंगाजी बाबा ना सबका बीच सी ध्यान हटे न, ध्यान केवल अपना गुरु महाराज की वाणी पर देने लगे। सिंगाजी बाबा आसन पर से खड़ा हुआ और जैन